हम सब लोग सफर करते हैं, उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी। आज हम उर्दू वाले सफर की बात करें। पाकिस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों मोटरसाइकिल्स डेली चलती हैं। आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद मोटरसाइकिल चलाते हुए जब तशरीफ दुखने लगती है तो फिर हम कहते हैं यार लानत डालो इस मोटरसाइकिल पर, तकलीफ ही दे रही है, सुकून तो दे नहीं रही। और फिर इंसान के ज़हन में आता है यार मैंने लाखों रुपया खर्च के ये छकड़ा लिया, ये लिया मैंने लाखों रुपया खर्च करके। एक ताज्जुब की कैफियत में चला जाता है और सोचता है कि यार जब मैं छोटा था यही मोटरसाइकिल थी, मैं आज 35 साल का हो गया हूँ उस्ताद, तब भी यही मोटरसाइकिल। मसला किसमें है? ना सेफ्टी में फर्क, ना टेक्नोलॉजी में फर्क और ना ही डिजाइन में फर्क। अगर फर्क है तो सिर्फ प्राइस में। सारे के सारे इंट्रोडक्शन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं ऐशो रफाक कंपनी एटलस होंडा के बारे में। इनके बारे में लोग कहते हैं कि भाईजान मैं ते होंडा ही लैसा थानू और कोई गड्डी नहीं जचती। आप सड़कों पर, आप गली मोहल्लों में, आप इवन पहाड़ों में होंडा ही होंडा देखेंगे। तो 1990s में आने वाला ये जापानीज ब्रांड होंडा पाकिस्तान के अंदर आता है और मास प्रोडक्शन शुरू कर देता है अपनी मोटरसाइकिल्स की। और इन्होंने हमें CD70 और CG125 जैसे तोहफे भी अता किए। जहाँ दुनिया ने अपनी बाइक्स को नई तरीके से इवॉल्व करना शुरू किया, फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर्स डालना शुरू किए, ABS ब्रेक सिस्टम देना शुरू किया और डिजिटल क्लस्टर्स देने शुरू किए। तो होंडा ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कीमत पर काम किया। सेम वही फ्रेम्स और ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती हैं। साथ ही साथ होंडा आपको एक तोहफा फ्री में देता है, वो होती हैं इंजन की वाइब्रेशंस। अगर आपने होंडा की आज तक कोई भी बाइक चलाई है तो आप इस बात से अग्री करेंगे कि होंडा की बाइक्स के अंदर वाइब्रेशंस अल्लाह करे तो आपको तोहफा मिलता है। CG125 तो बादशाह है वाइब्रेशंस का और होंडा 70 तो क्या ही बात है। आपको कुछ भी महसूस नहीं होता 10 से 15 मिनट उसको चलाने के बाद, क्योंकि सब कुछ सुन हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर बाइक चलाना मॉडर्न बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ आउटडेटेड हुआ है और बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार होंडा इतना ज्यादा विदाउट एनी इनोवेशन सक्सेसफुल पाकिस्तान के अंदर क्यों है? वेल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और यकीन करें इतना कसूर होंडा का नहीं है जितना कसूर आप लोगों का है। होंडा की नंबर 1 होने की सबसे बड़ी वजह, होंडा आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर, हर शहर में और हर सूबे में आपको जगह जगह पर मिलता है। उनके डीलरशिप्स, उनके सर्विसेज नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप अगर बलूचिस्तान में भी हैं, आपका मीटर खराब हो गया है, आपकी क्लच केबल खराब हो गई है, आपको गली मोहल्ले के किसी भी दुकान से होंडा का कोई ना कोई स्पेयर पार्ट मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। होंडा के स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं, होंडा के मैकेनिक्स हर जगह मिल जाते हैं, गाड़ी को समझते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं है, सिंपल हर चीज है, तो हर मैकेनिक उसको हाथ डाल लेता है। होंडा को पाकिस्तान में इनोवेशन से कोई लेना देना नहीं है। हर साल पाकिस्तानी अवाम को नए मॉडल के ऊपर नया स्टिकर लगा के चेप दिया जाता है और कहा जाता है कि जी 26 मॉडल लॉन्च हो चुका है, 27 मॉडल लॉन्च हो चुका है, 25 मॉडल लॉन्च हो चुका है। और यही तरसी हुई हमारी जैसी अवाम जाकर CD70 और होंडा 125 जाके खरीद लेते हैं और इवन इतना ओन देते हैं कि आपकी सोच है। होंडा की बाइक्स पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर आप लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। स्पेयर पार्ट सस्ते होते हैं, आपको खतरा नहीं होता कि अगर कोई गाड़ी लग गई या कुछ हो गया, पार्ट खराब हो गया तो हमें मिल जाएगा और इतना महंगा भी नहीं होगा। तो होंडा जब अपनी आंखों से ये सारी की सारी चीजें देखता है तो बिजनेस होंडा को भी आता है। वो सोचता है कि यार इतनी डिमांड है, इतना ज्यादा क्रेज है अवाम के अंदर, तो हम क्यों CD70 और CG125 को बंद करें, तो डिमांड ही पूरी करेंगे। और इसी तरह होंडा मुस्कुरा कर आपको कहता है कि लो भाईजान आओ और बुकिंग करवाओ और गाड़ी ले जाओ। आप माने या ना माने, CG125 और CD70 पाकिस्तान के अंदर 2 लेजेंडरी मोटर बाइक है। CG70 एक ऐसी बाइक है जो कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है, होंडा के एड्स में भी देखा जा सकता है। और CG125 अगर आपने टोरा करना है, आपने टोरा निकालना है तो CG125 से बेटर ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकता। लेकिन आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और आपको जो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है वो होता है अपना कंफर्ट, वो होता है आपकी फ्यूल एवरेज और साथ ही साथ इंतहाई गंदी किस्म की वाइब्रेशंस जो आपको होंडा तोहफे में दे देता है। और क्वालिटी हर साल गिरती जा रही है। आज अगर आप 2016 और 17 का बाइक उठा के देख लें और कंपेयर करें उसे 2025 वाले बाइक से तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस करेंगे। आप कहेंगे यार एक तो बाइक बहुत हल्का हो गया है, 60 की स्पीड में बाइक कांपता है, बाइक को चलाने का मजा ही नहीं आता और इतनी वाइब्रेशंस करता है कि आपकी सोच है। आपको फिर एक एनालिसिस मिल जाता है कि जो चीज हमें तब मिल रही थी और जो अब मिल रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो होंडा की बाइक्स इस वजह से भी खरीदते हैं कि उनकी रीसेल बहुत अच्छी होती है। वो एक कैश डिपॉजिट, एक कैश काउ की तरह होते हैं। ये पैसा दिया और आपने गाड़ी ले ली और ये आप मार्केट में गए, आपने बाइक बेची और आपके पैसे आ गए। पैसा आपका बाउंड नहीं होता होंडा की बाइक के अंदर।
यही बाइक अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की लेते हैं, वैसे दूसरा ब्रांड पाकिस्तान में इतना बड़ा एग्जिस्ट करता नहीं है। यामाहा ऑलरेडी पाकिस्तान से क्विट कर चुका है और सुजुकी की बाइक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और हम 3 चेकलिस्ट फुलफिल करते हैं कि होंडा का रीसेल अच्छा है, ले लो। होंडा की बाइक सबके पास है तो ले लो। आजकल के बाइक्स के टायर्स देखकर सोहराब की साइकिल याद आ जाती है, जिसके अंदर इतना पतला टायर आता था। इंतहाई गंदी क्वालिटी का पैंथर का टायर आपको दिया जाता है अपनी बाइक्स के अंदर, और वो टायर आपको किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता। वो टायर इंतहाई स्किड करता है और साथ ही साथ आपको वो टायर बिलाकर चेंज करना ही पड़ता है। यानी आप इमेजिन करें कि आपने 2 लाख की गाड़ी ली, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और आपको जो टायर दिए जा रहे हैं वो इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि आप अगर अच्छी राइड एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको उन टायर्स को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। आपको कोई ABS ब्रेक्स नहीं मिलती, पुरानी किस्म की डम ब्रेक्स मिलती हैं जो इंतहाई खतरनाक किस्म की ब्रेक्स हैं, स्किड करती हैं, आपको चलाने में बहुत प्रॉब्लम आता है। और डिजिटल क्लस्टर मीटर तो भूल ही जाएं, चाबी वाला मीटर है और साथ ही साथ चाबी वाला ही लो। अब आप लोगों के ज़हनों में एक सवाल आ रहा होगा कि यार होंडा की अगर इतनी ही मोनोपोली है तो पाकिस्तान के अंदर नया कोई मेजर प्लेयर क्यों नहीं आता? तो सबसे पहले इसका जवाब ये है कि यार होंडा की मोनोपोली बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है ये। और अगर कोई नया प्लेयर आना भी चाहता है तो वो आवाम की साइकोलॉजी को देखते हैं। वो कहते हैं कि यार ये अनपढ़ जाहिल लोग, इनको जो मर्जी कचरा बेचो ये खरीद लेते हैं, तो हम रिस्क क्यों लें? हमने बिजनेस करना है, हमने इनोवेशन नहीं करनी। और इसी तरह की डिफरेंट किस्म की बाइक्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लॉन्च हो चुकी हुई हैं। इसके अंदर सुजुकी ने भी कुछ बाइक्स लॉन्च की है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट चाइना बाइक्स हम कहते हैं उनकी तरफ से भी सुपर एशिया के बाद यूनाइटेड हो गया, और डिफरेंट चाइना कंपनीज ने भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे बाइक्स लॉन्च किए जो बहुत वैल्यू टू मनी थे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, रिस्क नहीं लिया कि हम इनको ट्राई करते हैं। और पाकिस्तान में इसी तरह जब भी कोई नया प्लेयर आने का सोचता है तो यही सोचता है कि हमें मिलियंस ऑफ रुपीस को खर्च करना पड़ेगा, डाइज लगानी पड़ेंगी बाइक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और साथ ही साथ अगर बाइक्स सेल हो भी जाते हैं तो हमें उनकी मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस देनी पड़ेगी, और होंडा जैसी ही देनी पड़ेगी, तभी बाइक जाकर सक्सेसफुल होगा। जब वो लोग ये मीटिंग करते हैं और उसके अंदर ये सारे का सारा वो एनालिसिस करते हैं तो भाई जान वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई होंडा के पास जाओ, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, होंडा के तरह की ही चीपर वर्जन बनाने शुरू कर दो। और आपने देखा होगा कि जो हम चाइना बाइक्स कहते हैं वो होंडा के ही सस्ते वर्जन होते हैं। CD70 का सस्ता सा वर्जन होगा चाइना बाइक का यूनाइटेड में, उसके बाद रोड प्रिंस वगैरह, और होंडा CG125 के भी इसी तरह डिफरेंट वर्जन होते हैं। पार्ट्स होंडा ही उनको दे रहा होता है बट लेस प्राइस में दे रहा होता है, और कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती, आवाम उन्हीं बाइक्स को बार बार खरीदती रहे। और अगर हम अपने हमसाए मुल्क के अंदर देखें तो यार वहाँ पर बाइक इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो चुकी है जो कि हम पर लोग मॉक करते हैं, हम पर लोग बहुत ज़्यादा तंज मारते हैं कि यार क्या तुम घटिया बाइक यूज़ कर रहे हो, लानत है तुम के ऊपर, तुम जो है CD70 यूज़ कर रहे हो, ये तो आज़ादी के दौर की बाइक है यार, हम तो यूज़ भी नहीं करते। इंडिया की अगर हम बाइक इंडस्ट्री उठाकर देखें तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहाँ पर कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर जो चीज़ें दी जाती हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि डिजिटल क्लस्टर, फ्यूल इंजेक्शन, ABS और CBS ब्रेक्स, अच्छे किस्म के टायर्स मिलते हैं आपको, अच्छी किस्म की क्वालिटी वाली सस्पेंशन मिलती है, मोनोशॉक्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इंटरेस्टिंग बनाती हैं बाइक मार्केट को यूज़र के लिए अट्रैक्टिव करने के लिए। और हम इधर चौक उठा के मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल का अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमें टैंकी हिला के देखना पड़ता है कि पेट्रोल कितना बचे, क्योंकि फ्यूल गैस तो आती नहीं है मोटरसाइकिल के अंदर। और आप जब होंडा की बाइक्स लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी अलॉय रिम्स नहीं मिलेंगे, आपको स्पोक्स वाले व्हील्स मिलेंगे, आपको तारों वाले जो पहिए नहीं होते वो मिलेंगे, और वो भी होंडा इतना तकल्लुफ नहीं करता कि आपको व्हील बैलेंस करके भेजे। आप जब भी नया मोटरसाइकिल लेते हैं तो आप उसको जाके पहले व्हील बैलेंस करवाते हैं और फिर जाके आप चलाने जोगे होते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर स्क्रूड अप हुई है पाकिस्तान की बाइक इंडस्ट्री, कि आप एक तो ओवर प्राइस चीज़ दे रहे हो और साथ ही साथ ओल्ड टेक्नोलॉजी दे रहे हो, और वो भी बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं है, आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। अगर आप इनके रिम्स देख लो, अगर आप इनके जो मडगार्ड्स हैं वो देख लो, तो वो भी जंगलूद हो जाते हैं 2 से 3 माह के अंदर ही। क्रोम उनका इतना घटिया क्वालिटी का होता है। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान के अंदर इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई बाइक रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आए कि जिसके अंदर यार कंपनीज को इस चीज़ के लिए पाबंद किया जाए कि मियाँ आप जो क्वालिटी दे रहे हैं उसको कुछ बेहतर तो करो। आप गंद बेच रहे हो, आप जो चाइनीज़ माल और जो जापानीज़ माल डंप कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, उसको कम से कम किस क्वालिटी का तो बेचो। पाकिस्तान में अभी तक कोई रिफॉर्म्स नहीं आए, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं आए,
कोई आपको सीसीज के ऊपर नहीं मिला कि इतने सीसी के नीचे की बाइक बन ही नहीं सकती। वेल माय पर्सनल ओपिनियन इज कि पाकिस्तान के अंदर CD70 को डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए और एटलीस्ट 100 सीसी बाइक को होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इससे नीचे ईवी चले हैं, इससे नीचे डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स आ गई हैं वो चले, लेकिन जो अगर हम फ्यूल बाइक्स की बात कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स की बात कर रहे हैं, वो 100 सीसी एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन नहीं है बाइक रिफॉर्म्स इस तरह की। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि अगर हम इन सारे एनालिसिस को जमा करें तो हमें यही पता चलता है कि पाकिस्तान का जितना भी ये बाइक इंडस्ट्री है, ये इस टाइम माफिया बना हुआ है, ये इंडस्ट्री नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, नया मॉडल आना नहीं है, पैसे बढ़ते जाने हैं और गंदी से गंदी चीज हम हमेशा लेते ही रहें। और जितना कसूर होंडा का है उससे ज्यादा कसूर पाकिस्तानी अवाम का है। अगर पाकिस्तानी अवाम मिलकर होंडा का बाइकआउट करना शुरू करे तो यकीन करें होंडा पाकिस्तान से पैकअप करके निकल जाएगा, बिकॉज उनको पता है कि जब अवाम की डिमांड ही नहीं आ रही तो हम बेचेंगे कहाँ पर। लेकिन हम इतने बेशर्म हो चुके हैं कि हमें अपनी तालीम का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, हमें हमारे पैसों की कदर ही नहीं हो रही कि हम जिस चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं वो तो कचरा हो रहा है, हम तो गंदी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, हम सबको एक कैंपेन शुरू करनी चाहिए। सीधी बात है कि होंडा या तो तुम सुधर जाओ, अगर नहीं सुधर सकते तो कम से कम पाकिस्तान से चले जाओ। कोई नया प्लेयर आए, कोई नई इंडस्ट्री इवॉल्व हो, रेवोल्यूशन आए इंडस्ट्री के अंदर यार, कोई अच्छी बाइक्स इस्तेमाल करने के लिए मिले जो कंफर्टेबल राइड तो दें ना आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि हम कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट लेके आए ना यार, कुछ ना कुछ तो चेंज लेके आए हम।